नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले जो खबर आई थी और बड़ी चौंकाने वाली थी। सबसे पहले तो एसओजी ने जिस तरह का काम किया है इस पूरे प्रकरण में, उसके लिए मन से धन्यवाद एसओजी की पूरी टीम को बनता भी है। और जब ये पता चला कि जिसको रखवाली करने के लिए बिठाया था, चोर तो वही निकला और उसी ने इस तरह की कार्रवाई कर दी, लाखों लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया साहब। और साहब बने बैठे हैं अभी भी, बिल्कुल पाक साफ, जैसे कुछ किया ही नहीं हो। लोकतंत्र है, विद्यार्थियों के हृदय पर क्या बीतती है। कुछ समय आंदोलन चल गए, बच्चों ने अपनी ओर से रोड पर भी निकलकर विरोध प्रदर्शित कर दिया, लेकिन आखिर इसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने आएगा यह अभी देखना बाकी है। चिंता का विषय यह है कि अगर इन लोगों को कठोरतम, कह रहा हूं, अगर दंड सरकार के द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाए, हो सकता है कि भारतीय दंड संहिता में तो कितना बड़ा दंड इसके लिए वर्णित है, लेकिन सरकार अपने स्तर पर अगर इस पूरे प्रकरण में जितने भी दोषी हैं, आरपीएससी के माननीय सदस्य, अब क्या कहा जाए, हैं, इतने ही अगर पैसों की भूख हो तो कुछ और काम कर लो, है ना। हजारों लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। और शिक्षक होने के नाते ये सभी शिक्षकों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की भर्त्सना होनी ही चाहिए और सरकार को और कानून को मजबूत तरीके से काम, ऐसा नहीं हो कि वो ब्लास्ट में, है ना, वो बाइज्जत बरी हो गए कुछ लोग जिन्होंने पूरे जयपुर को रक्त रंजित कर दिया था, पैरवी के अभाव में बरी हो गए साहब। अब यहां भी अगर पैरवी मजबूत नहीं हुई, लगभग 8 लाख बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का काम किस व्यक्ति ने किया है, प्रारंभ कहां से हुआ है, उसके बाद दूसरे सारे लोग तो कड़ी के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन जिनके हाथ में चाबी थी, है ना, लॉकर की चाबी जिसके हाथ में थी, उन्होंने ही गजब का कहर ढा दिया। कहते हैं कि बड़े बड़े पदों पर रहे हैं साहब, जरा ऐसे साहब का अगर बहुत जबरदस्त इलाज सरकार नहीं करेगी तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी, कहीं न कहीं अस्मिता का सवाल खड़ा होने वाला है। और लाखों बेरोजगारों का जो सरकार के प्रति कहीं न कहीं जो भरोसा बचा हुआ है, उसको जीवित रखने का दायित्व भी सरकार पर है। वैसे मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से स्पष्ट किया है कि कठोरतम कार्रवाई और कोई भी कितना भी क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के आए हैं, ये बयान स्वागत योग्य है। बस इन बयानों के अनुरूप इन लोगों पर कार्रवाई हो। मन व्यथित है, कुछ दिनों से पारिवारिक कारणों की वजह से मैं आप सब लोगों के सम्मुख उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन जब ये खबर पड़ी तब से व्यथित हूं। बड़ा मन में दर्द है कि सेकंड ग्रेड परीक्षा का क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पेपर तो बिक गए साहब, पता नहीं कितने हजार बच्चों के पास ये पेपर पहुंचे थे। अब ये तो पूरी ही परीक्षा संदेह के घेरे में उस दिन से ही आ गई थी जिस दिन बस पकड़ाई थी, लेकिन परीक्षाएं संपन्न हो गई, वापस से परीक्षा हो गई, है ना। अब ये जो आउट हो चुके हैं उनकी भी तो परीक्षा हो चुकी है, एबीसी में जो भी आउट हो चुके हैं पेपर, उनकी भी तो परीक्षा हो चुकी है। तो अब संकट ये है कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा का क्या होगा, परिणाम घोषित होगा या परीक्षा रद्द होगी, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और बच्चे भी बहुत चिंतित और व्यथित है साहब। बच्चों का दोष क्या है? वैकेंसी आपने निकाली, आपको आवश्यकता है शिक्षकों की, उन्होंने अपनी ओर से जी जान लगा के तैयारी की, और इसमें मैं तो उन छात्रों को भी दोषी बराबर ठहराता हूं जिन्होंने पेपर खरीदने की मंशा जाहिर की। इसीलिए तो
पेपर के 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए देकर वहां से उसको लीक कराया जा रहा है। और लीक कराने वाले कौन हैं? जिनके हाथों में चाबी, वही लीक करा रहे हैं। दूसरे लोग अगर उस प्रकरण में लिप्त हैं, उनसे ज्यादा अगर कई जबरदस्त अपराध किसी का बनता है तो सबसे पहले जिसके हाथ में चाबी थी उन्होंने ही वो पेपर निकाल कर किस तरह से, जैसा कि अखबार में है, आपने पूरी खबर पढ़ी है, ये बहुत बड़ी खबर जो है आपने पढ़ी होगी। 6 सेट घर से ले गया था, है ना? हाँ, 6 सेट घर ले गया था कटारा, हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवा कर बेचे। अब ड्राइवर सस्पेंड हो गया लेकिन कटारा पर कार्रवाई नहीं, है ना? बात केवल एक कटारा की नहीं है, बात यह है कि सिस्टम के जितने भी लोग दोषी हैं, आखिर उन्होंने 8 लाख बच्चों के सपनों को और करोड़ों रुपए बच्चों के अपव्यय किए हैं। बच्चों को टेबल से उठाया गया है साहब कि पेपर रद्द हो गया, आपकी परीक्षा नहीं होगी। उन बच्चों ने वापस कुछ दिनों बाद आकर परीक्षा दी है। वो कहां कहां से आए थे? लाखों करोड़ों रुपए उन बच्चों के जाया गए। और अगर ये परीक्षा अब जिस तरह के संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से और एजेंसियों के माध्यम से, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, और अगर ये परीक्षा कहीं रद्द हो गई साहब तो करोड़ों रुपए का फिर से नुकसान है। और आखिर इन करोड़ों रुपए के अपव्यय का दोषी कौन? ये चेहरे देख लेना आप, है ना? ये चेहरे जाति, धर्म और मत, मजहब, पंथ, इन सब से ऊपर उठकर होने चाहिए। ये मानवता के दुश्मन हैं, ये मानवता के दुश्मन हैं। कहीं इनकी जातियों पर, धर्म पर मत चले जाना आप और हिमायती मत बन जाना। इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है, सभी प्रकार के बच्चों के साथ कुठाराघात हुआ है। बड़ी विनम्रता से सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे दोषियों को जो सिस्टम में सेंध लगाकर बैकडोर एंट्री करवाते हैं, इनको शायद सजाए मौत मिल जाए, तब भी मुझे लगता है कम ही है। और जितना विलंब इनकी सजाओं में होगा उतना लाखों लाख विद्यार्थियों की आत्माओं को, उनके मन को बड़ा कष्ट होने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों का क्या करना है तो सरकार कोई देखना है। नाम देखिए, शेर सिंह, कितना जोरदार नाम है। काम गिदड़ सिंह जैसा किया है। शेर सिंह है, काम गिदड़ सिंह जैसा है। हो सकता है किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये बात सत्य है। इस तरह से ये पेपर आउट होने वाले प्रकरण कब से हो रहे हैं इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है ठीक ठाक, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कोई भी परीक्षा सुरक्षित नहीं रही जब इस तरह के लोग सिस्टम में बैठे हुए। गोरान साहब का नाम भी अध्यक्ष होते हुए आया है। क्या हो गया उनका? अभी तक मुझे तो नहीं लगा बहुत बड़ा कोई उनके ऊपर, उनको कोई कठोर दंड से गुजरना पड़ा हो, ऐसा नहीं है। बात आई गई, वाह, समाप्त हो गई। सब रसूखदारों ने जिस तरह की व्यवस्थाएं बिठाई, बात फिर इन जो दूसरे प्रतियोगी हैं इनकी आवाज़ों का क्या, इनके हक का क्या, इनका दोष क्या, इन सब बातों को हमें थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। और ये अभी अभी का राजस्थान पत्रिका का ट्वीट है, आरपीएससी पेपर लीक, कटारा ने चोरी किया था पेपर, 86 लाख परीक्षार्थियों को दोबारा देने पड़ सकती है परीक्षा। और ये साहब जो हैं वो सबसे बड़े कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अगर देखें, जो एजेंसियां कह रही है, हमारा तो कोई सीधा परिचय नहीं है, हम तो सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये खुद जो है उस घेरे में आ चुके हैं। और ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए, क्या करेंगे बंगले हैं जो अनीति की आड़ में खूब सारे ऊपर नीचे काम करके करोड़ों लाखों बच्चों के भविष्य को, लोगों को बेचकर अगर इनके आलीशान बंगले भी है, धिक्कार है ऐसे बंगलों के ऊपर। कम से कम हम किसी गरीब का घर बांध नहीं सके तो उसकी झोपड़ी में आग लगाने का आखिर हमें क्या हक है साहब? हैं, निवाला छीना है। और ये परीक्षाएं अगर वापस हो गई, आप समझिए, तो फिर से बच्चों को कितनी मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना है ना? फिर से अगर परीक्षा होगी तो डेट कब आने वाली है, फिर बच्चों को वापस से सारे सेंटर्स के ऊपर जाना है, नए पेपर्स का आना है, फिर सारी व्यवस्थाएं जो हुई है उनको फिर से करना है,
फिर रिजल्ट का लेट होना है, फिर सेशंस को बच्चों को, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको समय से जो शिक्षक मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो इन सब की जिम्मेदारी किसकी? ये आरपीएससी के सदस्य महोदय ध्यान से देख लीजिए इनको, है ना। मैं अब क्या कहूँ, मन में भाव तो बहुत हैं, क्योंकि एक सामान्य नागरिक भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, छात्रों की चिंताओं को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश भी करता हूँ, उनके दर्दों को समझता भी हूँ। इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए जो भी अभियान चलाना है चलाइए, और सरकार को तो विशेष रूप से सजग होना चाहिए, और सरकार को एक नज़ीर पेश करनी चाहिए ऐसे अपराधियों के ऊपर। जिस तरह की स्थितियां हैं, है ना, उनको इस तरह से नेस्तनाबूद किया जाए कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी ये न सोचें कि ऐसा काम करें। आपको तो जिम्मेदारी दी थी, खजाने की चाबी आपको सौंपी थी, आपने उसी खजाने में से सेंधमारी कर दी साहब, हैं। ये तो ठीक था कि पुलिस की मुस्तैदी से वो बस पकड़ में आई, और अगर वो मुस्तैदी से बस पकड़ में नहीं आती, आप सोच लीजिए, तो ये तो क्लीन चिट कार्यक्रम था। जिसको करोड़ों कमाने थे सब कमा के पाक साफ बने हुए रहते और अभी तक सुशोभित ही होते। और अभी तक ये सुशोभित है क्यों? अब ठीक है, और कोई आरोप सिद्ध होना है कि नहीं होना है, एसओजी की टीम बधाई की पात्र है। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सुशासन को अगर तवज्जो देते हैं और आप जिस तरह की लीडरशिप सच में आप रखते हैं, तो इन बच्चों के साथ ज़रूर आप न्याय करेंगे। इसी उम्मीद के साथ सभी प्रतियोगियों का आह्वान करता हूं। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, हमें मानसिक रूप से सुदृढ़ रहना है, और जिस तरह की परिस्थिति आने वाले दिनों में होगी उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। और इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना सा था, भीतर का दर्द था, आप तक पहुंचा दिया है। इस दर्द का परिणाम क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बात कहने का एक अधिकार है। शिक्षक होने के नाते ये अधिकार मेरे पास भी है, और मैं भी अपने उस अधिकार का उपयोग करते हुए छात्र हितार्थ बात आपके सामने रखी है। आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। बात आपको सही लगे तब भी स्वागत, आपको ठीक नहीं लगे, नज़रिया आपका है, लेकिन बस मैं तो बस एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि ये जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, भविष्य में ये ना हो, इसलिए इन सब के ऊपर कठोर 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 दंड के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और एसओजी की टीम को पूरी मुस्तैदी के साथ, उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बम ब्लास्ट वाले लोग रिहा हो गए, बरी हो गए, कोर्ट अपनी जगह है, साक्ष्य प्रस्तुत करोगे, मजबूती से पैरवी करोगे तो ही वहां सजा मिलती है। और अगर वहां मजबूती से पैरवी नहीं हुई और उस पैरवी में अगर कोई कमी, कोई खामी रख दी, तो कोर्ट तो आप सोचिए, साक्ष्य और गवाहों के अभाव में बाइज्जत बरी किया जाता है। तो फिर ऐसे लोग अगर बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो आप सोचिए फिर हमारे लाखों विद्यार्थियों का क्या, 8 लाख विद्यार्थियों का क्या होगा। बड़े भारी मन से बस अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। ऐसे सिस्टम के लोगों को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, और जितने भी प्रतियोगी हैं वो भी अपने स्तर से जितनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहे ज़रूर पहुंचाना चाहिए, और हर सजग शिक्षक को भी अपनी बात प्रखरता के साथ रखनी चाहिए। गलत है इसलिए गलत कहा जा रहा है, लेकिन अगर सही होता तो उसको सही कहने में भी कहाँ तकलीफ है। धन्यवाद।